हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे आप सब लोग? माय नेम इज यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइज, आपको पता है हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इस टाइम पे रोज, और आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द केबू लामजाओ नेशनल पार्क एंड द लेक, और यस, जिसके चलते सुमेर जी ने सही आंसर दिया है। रजत कोतवाल जी, मे यू ऑल्सो लिव लॉन्ग, थैंक यू सो मच। फिर आसिफ राजा कह रहे हैं कि उनको पीडीएफ चाहिए। आप टेलीग्राम पे जाइए, ये वाला पीडीएफ अपलोड मैंने कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के ही साथ अदीरा राजपूत, उन्होंने भी सही आंसर दिया है। साजिद ने भी सही आंसर दिया है। एंड यू आर मोस्ट वेलकम राकेश सिंह राजपूत। तो इसलिए शुरू करते हैं आज का भी पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट। एक होता है डिफॉरेस्ट्रेशन, जो विच इज द कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट, और एक होता है एफॉरेस्ट्रेशन विच इज जब आप फॉरेस्ट की ग्रोथ करते हैं तो उससे क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा। ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये वन दरोगा या फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। वीड कंट्रोल नो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन सॉइल कंजर्वेशन, तो हाँ, सॉइल कंजर्वेशन होगा। वाई? क्योंकि जो आपके ट्रीज होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, तो ये सॉइल कंजर्वेशन करेगा आपका, दैट इज एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। Next is soil erosion can be prevented by which of the following? Afforestation, yes. Overgrazing, weeding, increasing bird population. तो देखो, ओवरग्रेजिंग से तो हो नहीं सकता, इट लीड्स टू डिफॉरेस्ट्रेशन। वीडिंग से भी नहीं हो सकता क्योंकि वीड ग्रोथ इज नॉट गुड फॉर द सॉइल, एंड बर्ड पॉपुलेशन का कोई कंसर्न नहीं है सॉइल इरोजन के साथ, सो इट इज एफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट अप, which of the following gives rise to extensive soil erosion? Contours, terracing, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग या फिर क्रॉप रोटेशन। तो आपने सुना ही होगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम जुम कल्टीवेशन भी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, राइट। अब इससे क्या होता है? इससे आपका एक्सटेंसिवली सॉइल इरोजन होता है, बिकॉज कल्टीवेशन के एक सीजन के बाद द सॉइल इज लेफ्ट, राइट। तो यस, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो सॉइल इरोजन को लीड करता है, बाकी के जो है वो आपके सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शीट इरोजन टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? स्नोफॉल, सैंड ड्यून्स, विंड या हैवी रेनफॉल्स। तो शीट इरोजन होता है, आपने सुना होगा कि जब कभी भी बहुत हेवीली बारिश होती है ना, तो द टॉप मोस्ट लेयर इज इरोडेड, जिसको हम बोलते हैं शीट इरोजन, राइट। और अगर यही इरोजन प्रोलॉन्ग्ड रहे, इट कैन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गलीज, ठीक है। सो इट इज हेवी रेनफॉल। Next, okay, so before I move forward, guys, our new batches have started for JKPSI, Naib Tahsildar, Constable, Patwari, Junior Assistant, और the numbers are mentioned over here. आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, आप हमको ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वहां पे यश 10 लिखेंगे तो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी। Okay, next up. According to United Nations, how many main types of agroforestry system are there? So primarily there are 3, जिसमें आपका कौन कौन सा आ गया? एक आ गया आपका कमर्शियल, इंटरमीडिएट, और एक आ गया सबसिस्टेंस, ठीक है। तो वो 3 कौन कौन से हैं? कमर्शियल, इंटरमीडिएट एंड सबसिस्टेंस, ठीक है। सो देयर आर 3। नेक्स्ट अप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAO? दैट इज, क्या है FAO? दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट रोम, इटली, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is related to green revolution? ठीक है, of India? Environment protection, rapid growth in production of horticulture crops, high yielding variety seeds, या calculation of green GNP? तो ये तो हो नहीं सकता। तो याद रखिएगा, green revolution was increase or the rapid production of not horticulture crops but primarily the staple crops, right? So इसमें हमने high yield variety seeds के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा फोकस किया था। So HYV seeds is going to be the right answer.
Next up, question number 8. In India, jumming, a primitive form of cultivation, also known as Bewar and Dhaiya, in ओडिशा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्रा या मध्य प्रदेश. सो आपके नोट्स में भी होगा, आप पढ़ते भी होंगे, राइट. तो जुम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है और बेवार एंड धाइया कहा जाता है इन मध्य प्रदेश. ठीक है. नेक्स्ट अप, इन विच सेक्शन of Indian Forest Act 1927 the appointment of the forest settlement officer is mentioned? Section 2, 3, 4 या 5? तो it is section number 3. ये तो आपको याद ही करना है. So it is section number 3 जिसमें आपका forest settlement officer का mention किया गया है. Next, which of the following acts ensure land tenure, livelihood and for a food security of the forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers? तो याद रखिएगा, जब भी इस चीज के बारे में बात हो ना, राइट्स के बारे में बात हो, प्राइमरीली शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो वहां पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनकी बात हो, सो द एक्ट इज द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006. और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ठीक है. तो ये आपका एनवायरमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है. 11th. Okay, so guys, we have also started our JKPSI sub inspector batch, both online as well as offline mode. On offline mode के लिए the numbers are mentioned. You can get yourself registered. Just in case you want to join us online, so you can subscribe to our course on our application Wings Ek Udan. और वहाँ पे all the recent recorded videos are there. Daily tests are upload. Daily tests तो हमारे application पे आते हैं quiz, but आपके हर एक वीकली या हर पीरियोडिकली आपके टेस्ट्स भी उनमें आते रहते हैं. सो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, which of the following is an activity of forest settlement wing? Okay, is it appointment of forest guard, monitoring of activities of wild animals, management of activities related to erection of boundary pillars या monitoring of timber and transport service? तो याद रखिएगा, it is अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड तो हो नहीं सकता. एक्टिविटीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वो डिपार्टमेंट का दूसरा होता है. तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू इरेक्शन ऑफ बाउंड्री पिलर्स. ठीक है. नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म इज हेल्पफुल फॉर लैंड म्यूटेशन एंड maintaining land records? So it is basically digitalization of all the land records. So this is E-Dhara. ठीक है, राइट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, हाँ, अरे क्या हो गया? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद म्यूटेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट? इज इट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2000, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1990, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1962? 72 था बट ऑप्शंस में 62 दिया था, तो ये तो बारी हो गया. सो इट इज योर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980. ठीक है. नेक्स्ट, final clearance to convert the forest land for non-profit purpose is given by who? CAMPA, which is the compensatory afforestation, Ministry of Environment, FSI या EIA. So देखो, final clearance जो होता है ना वो तो सेंटर देता है, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. लेकिन ना क्लियरेंस किसका मैंडेटरी होता है आगे जाने के लिए? दैट इज एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट. ठीक है. सो इसमें जो आंसर है दैट इज द सेंटर विच इज इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. लेकिन किसका क्लियरेंस मैंडेटरी भी होता है विच इज एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट. आपको उससे गुजरना ही पड़ता है अगर आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए लैंड को कन्वर्ट कर रहे हो. ठीक है. Next is, which of the following is the most important condition stipulated by the central government for diversion of forest land for non-forest use? तो क्या condition होता है? इसको हम बोलते हैं कैंपा, which is
कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन, कि अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको कहीं और पे कंपनसेशन करते हुए एफॉरेस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए कैंपा फंड भी बनाया गया था, राइट? सो इट इज कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन. Next is, which of the following FSI Forest Fire Alert System was launched in 2011? So ये वो ना आपका Forest Alert System 3.0 था, so that is third. ठीक है. Next, which of the अरे क्या हो रहा है? Next is, which of the following fire is most intense and often most difficult to control? Crown, ground, surface या Vaseline? तो याद रखिएगा, it is the crown fire. Crown क्या होता है? Crown होता है the crown of the tree is the canopy basically, है ना? तो कैनोपी के ऊपर या क्राउन ऑफ द ट्री के ऊपर आग लग जाती है और जैसे विंड चलती है ना, ये आग बहुत रैपिडली फैलती है. सो इसलिए क्राउन फायर बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी होती है एंड वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल्सो. तो द आंसर इज क्राउन फायर. ठीक है. नेक्स्ट इज द वन धन योजना, अ कंपोनेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस through minimum support price MSP and development of value chain for MEP implemented by the agency at the national level. और क्या नाम है उस नोडल एजेंसी का? तो याद रखिएगा, त्रिपड़ा, त्रिपाला, ट्रिबर ऐसा कुछ नहीं है, इट इज ट्राइफेड. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है ये. नेक्स्ट अप, लैक इज द रेजन लाइक सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय हु? बी, स्पाइडर, इंसेक्ट या वैस्प? तो इट इज बेसिकली लैक इंसेक्ट होता है जिससे ही लैक रेजन निकलता है. ठीक है. नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज फॉर मेकिंग कप्स एंड प्लेट्स यूज एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग कम्युनिटी फेस्ट एंड रिचुअल्स इज व्हाट? सो ये बेसिकली क्या है, हम तो मतलब डोगरी में और घर पे तो डूने कहते हैं ना, डूने में आपको वो खाने को मिलता है, फिर डूने में आपको भल्ले भी मिलते हैं, है ना? तो वो बनता है माहूल लीव्स का. ठीक है. सो गाइज, ये थे हमारे आज के 20 MCQs. आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड इट एंड अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. और टेलीग्राम पर मैं अभी इसको अपलोड करने वाली हूं, तो जैसे ही वीडियो आता है आप स्कोर भी अपना शेयर करिए और मैं टेलीग्राम पर भी इसको डाल दूंगी. आप हमारी टेलीग्राम पे विंग्स एक उड़ान चैनल को फॉलो करें, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू गाइस टुमारो.